पूर्णिमा का दिन। गुरु महाराज के जाने के बाद जब से यह स्थान बना, यहाँ पर पूर्णिमा को कुछ न कुछ परमार्थी काम होता रहता है। जब मैं रहता हूँ तो सत्संग होता है, नहीं रहता हूँ प्रार्थना ध्यान भजन होता है। अब तो इसको एक छोटा मोटा उत्सव की तरह से प्रेमियों ने मान लिया। जहाँ जहाँ पर प्रेमी हैं वहाँ इकट्ठा होकर के और पूर्णिमा के दिन नामधुनी करते हैं, ध्यान भजन करते हैं। वहाँ पर कोई बोलने समझाने वाला होता है तो समझाता बताता भी है, गुरु भक्ति बढ़ता है, धर्म अध्यात्म का पाठ पढ़ाता है। तो अब पूर्णिमा लोगों को याद हो गई। परम पुरुष स्वामी जी महाराज जब थे तो उनके पास भी लोग आया करते थे और जहाँ भी वो रहते थे वहाँ भी कुछ न कुछ सुनाते थे पूर्णिमा के दिन। कई बार तो ऐसा हुआ, स्वास्थ्य खराब था गुरु महाराज का, मेरे लिए हुक्म दे दिया तुम जाओ सुनाओ। कहने का मतलब ये है कि कुछ न कुछ सुनाया जाता था। आज भी आपको कुछ सुनाया जाएगा। आप ही नहीं, बहुत से गृहस्थ लोग भी अपने अपने घरों से जाकर के आज तीर्थ स्थानों में, जहाँ भी कहीं नदी सरोवर है वहाँ पर स्नान कर रहे होंगे। गाँव में धार्मिक भावना ज़्यादा है, गांव के लोग ज़्यादा धार्मिक होते हैं क्योंकि गांव में मेहनत कश लोग होते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं और चोट फरेब होता नहीं है, बेईमानी संशाला की इतनी होती नहीं है जितनी शहरों में होती है। तो सच्चे दिल के होते हैं लोग। तो जहाँ पर सच्चाई होती है वहाँ पर सच्चिदानंद होता है, वो प्रभु की दया होती है, उसकी धार करती है। तो लोगों में धार्मिक भावना गाँव में ज़्यादा होती है। भारत देश को लोग कहते हैं यहाँ गरीब ज़्यादा हैं, लेकिन ये गरीब नहीं है, ये आध्यात्म के धनी हैं। और आध्यात्मिक धन जब वो आ जाता है मनुष्य के अंदर तो उसके धन के आगे ये सारे धन बेकार हो जाते हैं। जैसे कहा गया जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब संतोष आ जाता है आदमी को तो यह धन धूल के समान हो जाता है, इसका लोभ लालच खत्म हो जाता है। आदमी को प्रारब्ध पर विश्वास हो जाता है कि जो हमारे प्रारब्ध का होगा मिलेगा। हमको कर्म करना है, मेहनत करना है, हमको अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो यह अमावस्या पूर्णिमा तेज त्योहार, इसको तो संतों ने ही बनाया, महात्माओं ने बनाया गृहस्थों के फायदे के लिए। अब आप इस बात को समझो कि जब सत्संग मिलता था और भी मिलता है तो लोगों को ज्ञान रहता है, जानकारी रहती है, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और अपने अधिकार को समझते हैं। अधिकार उसको कहते हैं कि तो इनको अधिकार दे दिया
या हमको अधिकार दे दिया इस काम के लिए, इस बात के लिए, तो हमको ये काम करना है। अधिकार का मतलब वही पावर, शक्ति, ताकत, हुकुम कि जाओ तुम इसको करो, तो अधिकार वो लोग समझते हैं। अब जैसे ये मनुष्य शरीर आपको किस लिए मिला? भगवान के भजन के लिए मिला, जीवात्मा के कल्याण के लिए मिला। और ये कब संभव होगा? कि जब इसको पाक साफ रखोगे, साफ सुथरा रखोगे, अंदर से साफ रखोगे, बाहर से साफ रखोगे। बाहर से सफाई नहीं रखोगे तो ये गंदा जब हो जाएगा तो विकार पैदा हो जाएगा, आज खुजली पैदा हो जाएगी, रोग पैदा हो जाएगा। और अंदर से अगर इसको साफ नहीं रखोगे, इसके अंदर मुर्दा मांस डालोगे, गंदी चीज डालोगे, तो वो मालिक का शासन जहाँ वो बैठता है गंदा हो जाएगा। तो फिर मालिक का दर्शन नहीं होगा, मालिक की कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। तो कहा गया कि भाई इसको साफ सुथरा रखो। और जी आप जिसको बना नहीं सकते हो उसको बिगाड़ने के हकदार नहीं हो, और अगर बिगाड़ोगे तो तुम कानून का उल्लंघन करोगे, नियम को तोड़ोगे तो तुमको सजा मिल जाएगी। जैसे आप किसी के घर को गिराने लग जाओ, किसी के गाड़ी घोड़ा को नुकसान करने लग जाओ, बना नहीं सकते, बनाया नहीं है, तो सजा का विधान है, आपको सजा देती है गवर्नमेंट सरकार। जहाँ का जैसा नियम हो उस हिसाब से सजा मिल जाता है। ऐसे कुदरत का भी, प्रकृति का भी नियम है कि प्रकृति के नियम को अगर तोड़ोगे, उल्लंघन करोगे, सजा मिलेगी। तो मनुष्य का अधिकार सीमित होता है, राजा का अधिकार होता है, प्रजा का अधिकार होता है, अधिकारी कर्मचारियों का अधिकार होता है, मास्टर का अधिकार होता है, और मनुष्य का, साधारण लोगों का अधिकार होता है, अलग अलग होता है। और कर्तव्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। कर्तव्य का मतलब क्या होता है? काम करना। अन्य समझो के अधिकार अगर मिल जाए और कर्तव्य का पालन न किया जाए, अपने कर्तव्य से अलग अगर हो जाएं, तो भी सजा का प्राविधान है, तो भी सजा मिलती है। तो अब आप समझो के अधिकार और कर्तव्य का पालन ये दोनों जरूरी होता है। देखो ये छोटे छोटे दृष्टांत, ये कहानियाँ जिनको कहते हैं, ये बड़ी शिक्षाप्रद होती हैं, इससे बड़ी सीख मिलती है। समझाने का तरीका होता है। अभी सीधी सीधी कोई बात बताई जाए तो जल्दी लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन किस्सा कहानी सुना करके, अन्य उदाहरण दे करके, महापुरुषों की बातों को सामने रख करके जब लोगों को समझाया जाता है तो विश्वास हो जाता है। क्योंकि कहा गया कि मुंडे मुंडे मित्र बनना, आए समझो कि बहुत सारे धर्म हो गए और बहुत सारी शाखाएं हो गई धर्म की, आध्यात्म की भी बहुत सारी शाखाएं हो गई। अक्सर ये देखा गया कि आध्यात्मिक प्रचार करने वाले और आध्यात्मिक विकास करने वाले, आध्यात्म की बेल बढ़ाने वाले अन्य महात्मा महापुरुष आए, संत आए, और उनके जाने के बाद भी एक एक संत की बहुत शाखाएं हो गई। आप समझो कि जो भी थोड़ा बहुत नजदीक में रहा, उनकी दया का अनुभव किया, उस दया का अन्य समझो कि उपयोग किया और शाखा बना लिया अलग अलग। तो पहले के समय में जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तब केवल एक ही धर्म था, अब तो बहुत धर्म हो गए। अब अगर उसके आधार पर, उनके आधार पर लोगों को न समझाया बताया जाए तो जल्दी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बहके हुए हैं। कोई किसी को बता दिया कि यहाँ चले जाओ यहाँ फायदा होगा, इनके पास चले जाओ फायदा होगा, यह भी वही बोलते हैं, वो भी वही बोलते हैं। अब आप समझो कि एक ही डॉक्टर, एक ही दवा कोई डॉक्टर देता है तो कोई दूसरा देता है, दूसरे की दवा फायदा कर जाती है, पहले की नहीं फायदा करती है। कारण क्या है?
कारण यही है कि उसको अनुभव है, और जो अनुभव करके करता है और अनुभव बढ़ता जाता है तो उसके अंदर काबिलियत आ जाती है, मर्ज को जल्दी ठीक कर देता है, वो समझो स्वस्थ कर देता है। और जिसको कम अनुभव होता है धीरे 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 अनुभव बढ़ाता है तब उसको फायदा होता है। तो किताब में तो लिखा हुआ है इस दवा को दे दो तो ये मर्ज ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर मरीज के और क्या कमी है, और कोई मर्ज है कि जो इस दवा को मर्ज को काट दे, मर्ज को ये दवा दब जाए उसकी वजह से, तो फिर अन्य दूसरी दवा भी देते हैं, तीसरी भी देते हैं अनुभव के आधार पर। अब उसमें भी होता है कि भाई अगर कोई दूसरी दवा दी गई और ये पहली दवा को उसने काट दिया, पावर को कम कर दिया, शक्ति को कम कर दिया, तो भी तकलीफ कम नहीं होती है। तो ये होता है अनुभव के आधार पर। अब ये जरूर है कि जब वो मालिक शक्ति किसी को देता है, आदेश देता है, तो उसको अनुभव कराता है। और जो भी देखो महापुरुष आए काम करने के लिए, जिनको आदेश मिला, उन्होंने अनुभवशील को ही यानी अनुभव करा करके ही जिम्मेदारी दिया उस बात की। तो थोड़ा थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से ऐसे यानी समझो कि जब बातें लोगों को अपने मतलब की मिल जाती हैं, अपने मतलब की उनके मतलब की, तो लोगों के समझ में आ जाता है। तो गांव में अब भी जो बहुत ज़्यादा इंटीरियर है, मैं तो सब जगह जाता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ अभी शहर का ये यानी समझो रीति रिवाज और कल्चर जिसको कहते हो वो नहीं है, पुराना ही है। और उसी आधार पर लोग मोटा खाते हैं, मोटा पहनते हैं, और विचार भावनाएं अच्छी हैं, मेहनत से कमाई करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। तो वहाँ पर अलग अलग जगह पर मनोरंजन का साधन रहता है, क्योंकि जब आदमी थक जाता है और थोड़ा सा यानी हंस दिया, थोड़ा कुछ देख लिया, दिमाग इधर से उधर हो गया तो तरोताजा हो जाता है। तो आप देखो पहले नौटंकी हुआ करती थी, रामलीला हुआ करती थी, रासलीला हुआ करती थी, और तरह तरह महापुरुषों का चरित्र यानी ये दिखाया जाता था, बच्चों के ऊपर असर पड़ता था। अब तो सिनेमा हो गया, अब तो ये मोबाइल कंप्यूटर हो गया, अब तो ये चैनल हो गए, पहले नहीं था। तो गांव में होते थे हंसाने वाले अलग विदूषक इनको कहते हैं, जैसे जोकर होता है, जोकर हंसाता है, ऐसे बहुरूपिया होते हैं। अब भी कहीं कहीं, अब तो कम हो गए। तो बहुरूपिया का काम क्या होता है, वो स्वांग लाता है। यानी स्वांग में, स्वांग किसको कहते हैं, जैसे आदमी बन गया, औरत बन गई, जैसे भिखारी बन गया, जैसे कोढ़ी बन गया, जैसे अपाहिज बन गया, जैसे इंस्पेक्टर बन गया, जैसे दरोगा बन गया, जैसे अधिकारी बन गया, इस तरह से अन्य समझो कि वो वेश बदलता रहता है। तो उसकी भी अलग अलग क्वालिटी होती है। सिखाने वाले होते हैं, जैसा उस्ताद होता है वैसा ही शागिर्द बन जाता है। कोई अच्छा सॉन्ग कर लेता है, कोई हल्का फुल्का करता है, इस तरह से अन्य होते हैं। तो राजा लोग पहले के समय में हर तरह के लोगों को अपने राज्य में रखते थे। कपड़ा धोने वाले, बाल बनाने वाले, और रसोई बनाने वाले, और विदूषक यानी हंसाने वाले, और ये विद्वान, और जो है वैद्य, आप समझो ये स्वांग करने वाले, हर तरह के लोगों को राजा लोग रखते थे अपने पास में। कोई कमी तो रहती नहीं थी, तो रहते थे, और समय समय पर आई समझो कि राजा के काम आते थे। तो एक दिन राजा को स्वांग करके दिखाने के लिए आया। तो
राजा ने उसको बुलाया, कहा कि तुम कौन कौन सा वेश बना लेते हो? तो कहा कि हम तो सब वेश बना लेते हैं। तो कहा सब वेश बना लेते हो? बोला आप हुक्म तो करिए, जो आप कहोगे वो मैं बन जाऊंगा। मैं तो भिखारी भी बन जाता हूँ, मैं तो कोरिया पाई भी बन जाता हूँ, मैं तो मुनि भी बन जाता हूँ, मैं तो वकील भी बन जाता हूँ, मजिस्ट्रेट भी बन जाता हूँ, मैं तो सब बन जाता हूँ। तो कहा महात्मा, महात्मा बनकर तुम दिखाओ। बोला तो हमको आप थोड़ा समय दे दीजिए। महात्मा बनना इतना आसान नहीं। महात्मा बनने के लिए महात्मा तो बनना पड़ेगा स्वांग लाने के लिए। तो बोले ठीक है, कहा कुछ हमको धन दे दीजिए, बच्चों के लिए खाएंगे और फिर हम आपको कुछ दिन के बाद समझ लो कि हम आपके सामने आएंगे। तो उनको दे दिया और फिर जो है वो गया। तो महात्मा के आश्रम पर रहा और महात्मा गिरी सीखा वहाँ पर, और वहीं पर समय लोग उसने भजन का रास्ता भी लिया। और वहाँ जब रहता है तो माहौल का असर जो जहाँ रहता है उसके ऊपर पड़ता ही है। तो रहता तो वहाँ असर पड़ा। तो कुछ तो काम देखा देखे भी आदमी करता है और जो अच्छा लगता है उसमें लग जाता है। आदमी को विश्वास तब भी होता है, तभी ज़्यादा होता है कि जब सब लोग एक ही रास्ते पर चल रहे हैं और सब एक ही बात बता रहे हैं, सबको विश्वास हो रहा है, तब अन्य समझो वो विश्वास कर भी लेता है, जल्दी विश्वास हो जाता है। आप देखो कि सत्संग जिनको बार बार मिलता है उनको पक्का विश्वास हो जाता है। और एक दिन का सत्संग आदमी सुना और चला गया, भूल गया और उसमें फिर रम गया, नामदान ले गया, अनमोल चीज ले गया, लेकिन कीमत नहीं समझता है। और बगल में अगर कोई मिल गया लगा हुआ आदमी, ऐसा आदमी कि हीरा भी अगर किसी को मिल जाए और वो ये कह दे कि पत्थर है, ये कांच है, तो विश्वास हट जाता है और उस हीरा को फेंक देता है। ऐसे बहुत से लोग नामदान लेकर के जाते हैं, लेकिन फिर सत्संगियों से संपर्क नहीं होता है और खुद उसका मतलब समझ नहीं पाते हैं, तो समझो उनका समय बेकार चला जाता है, भजन धुन ध्यान नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सत्संगियों को कहा जाता है कि भाई पता लगे कि ये नामदानी है तो इनकी संभाल करते रहो, समझाते रहो, बताते रहो, अपने साथ ध्यान भजन में बैठाते रहो, ताकि इनको भी कुछ अंदर का रस मिल जाए। बाहर का रस तो बहुत इन्होंने लिया होगा, अब कुछ अंदर का भी रस लेकर के देख लें। तो गया, आश्रम पर रहा और वहाँ पर भजन भी किया और कैसे उठा बैठा जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे प्रवचन दिया जाता है, यह सब सीखा। देखो, आदमी के अंदर सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। कुछ लोग तो यही सोच लेते हैं कि हम हुक्म के गुलाम बने रहें, हुक्म हमको देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरत पड़े कहीं हुक्म दे दो, ज़रूरत पड़े तो तुम कर लो, ज़रूरत पड़े तो करवा लो। सीखने की इच्छा आदमी के अंदर होनी चाहिए। यही मत सोच लेना चाहिए कि बस हमारा यही क्षेत्र है और यहीं तक हमको सीमित रहना है, आगे नहीं बढ़ना है। तो सीखने के लिहाज से जब वो गया था तो पूरा महात्मा गिरी सीख गया और सीख करके वह रुपया जब शहर में आया तो वहाँ पर अपना जमा लिया अखाड़ा। अब लोग आने लगे, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई द्वेष भाव नहीं, खाने पीने में कोई लोभ लालच नहीं, जो मिल गया खा लिया, मिल गया पानी पी लिया, जहाँ जैसे स्थिति रही वैसा अपने को सेट कर लिया। तो बहुत प्रभावित हुए। कहते हैं ना कि त्याग में सुख होता है और त्यागी ही दूसरे के लिए कुछ कर सकता है और त्याग बड़ी चीज होती है। तो जब त्याग किया उसने तो लोग प्रभावित हो गए और जब प्रभावित हो गए तो आने जाने लगे, वहाँ बहुत भीड़ होने लगी। सत्संग अन्य समय लोग होने लग गया और सत्संग में बहुत से लोग आने लग गए। तो राजा तक खबर पहुंची कि एक बहुत सिद्ध महात्मा शहर में आए हुए हैं और वो सत्संग सुनाते हैं।
राजा ने कहा भाई हम भी चलेंगे। पता लगवाया कि कौन महात्मा है, तो मंत्री को भेजा, कहा आप जाओ पता लगाओ, वही 10 रुपया तो नहीं है या कोई और महात्मा है। तो कहा कि वो गया, मंत्री गया तो देखा, तो कहा लौट के आया तो पहचान गया था, कहा तो वही है। तो बोले फिर तो हमको चलना पड़ेगा, अब तो फिर चलना है। तो तैयारी किया और तैयारी करके स्वागत सत्कार के लिए, भेंट के लिए सामान इकट्ठा किया और मतलब यह थाल सजाया, डलिया सजाई फल फूल की, और एक थाल में अशर्फियाँ भरी भेंट दक्षिणा देने के लिए। तो जब राजा पहुंचा तो सत्संग चल रहा था और सत्संग में सब पब्लिक खड़ी हो गई। जब राजा आ गया और वो भी खड़ा हो गया, राजधर्म का मतलब यह है कि राजा के यहाँ धर्म का पालन करने के लिए राजा महात्मा को सम्मान देता था। राजा के राज्य में अनेक समय जो महात्मा रहते थे, महात्मा राजा को सम्मान देते थे। सम्मान तो दूसरे से तभी मिल सकता है कि जब उसको सम्मान दिया जाए, उसकी इज्जत किया जाए। कोई भी हो, छोटा बच्चा है, कोई कुत्ता बैल बिल्ली है, उसको भी सम्मान और प्यार दिया जाता है। ऐसे सम्मान और प्यार, और सम्मान में भी प्यार होता है, तो सम्मान और प्यार भी एक मुख्य चीज होती है। तो जब राजा पहुंचा तो लोग खड़े हो गए और प्रवचन भी बंद हो गया और राजा गया, महात्मा को प्रणाम किया और सब सामान वहाँ रख दिया। और जो है फिर उसके बाद अशर्फियों की थाल महात्मा के सामने रखा, कहा महात्मा जी आपका है, ये लीजिए। बस महात्मा जी उठ पड़े, शू 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 कहते कहते चले गए, उठाए अपना दंड कमंडल, चले ही गए वहाँ से। तो चले गए तो अब लोग कहने लगे अरे राजा आ गया बीच में, देखो कितना बढ़िया सत्संग मिलता था, कितनी अच्छी बात बताते थे और कितना बढ़िया इनका दर्शन होता था, मन प्रसन्न हो जाता था। और देखो राजा आया, रंग में भंग डाल के चला गया। अब वो कोई महात्मा तो था नहीं, वो तो राजा को दिखाना था कि हम महात्मा बन गए हैं और देखो जो है ऐसा ऐसा काम हमने किया है, प्रभाव डाला है लोगों में, बदलावों में लोगों को। तो दूसरे दिन फिर उसी वेश में आया, अपने साधारण वेश में, और कहा देखो सरकार मैं महात्मा बन गया, ठीक रहा, हमारा रोल ठीक रहा। बोले बहुत सही रहा, बिल्कुल ठीक रहा। तो कहा तो हमारा इनाम दीजिए। बोले इनाम दे? अरे इनाम दे? बोले हाँ इनाम दीजिए हमारा। तो कहे अच्छा ये तू बता कि वो जो मैं थाल भर करके लेकर के गया अशर्फियों का, उसको तूने नहीं लिया और तू इनाम लेने आया है, तो क्या ये सोच के आया है कि उन अशर्फियों के थाल से भी ज्यादा कीमत की चीज तुझको मैं इनाम में दूंगा और ज्यादा अशर्फियां दूंगा, इसलिए आया है? बोला नहीं, वो हमारा धर्म नहीं था, हमारा ये इनाम लेने का है। वो मैं महात्मा अगर होता तो लेता, मैं तो महात्मा था नहीं, मैं तो महात्मा का स्वांग रचा था। तो वो मैं अपने कर्तव्य से, धर्म से अलग हो जाता। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया कि धन के आपको नहीं लिया। धन के भूखा महात्मा नहीं होते हैं। संत न भूखा तेरे धन का, उनके तो धन है नाम रतन का, पर तेरे धन से कुछ काम करावे, भूखे दूखे को खिलवावे। तो समझो कि मैं इसीलिए नहीं लिया। तो कहा अच्छा इनाम तो तुझको मैं दूंगा, लेकिन तू कुछ और सॉन्ग करके दिखा दे। तो बोला दिखा दूंगा सरकार। तो बोले कि तू शेर बन जा। तो कहा शेर बनना तो बड़ा खतरनाक है, शेर हमसे न बनवाओ और कोई सॉन्ग हमसे करवा लो। तो बोले नहीं हम शेर में तुझको देखना चाहते हैं। बोला सरकार खतरा हो जाएगा। बोले खतरा हो जाएगा, कोई बात नहीं। कहा माफ कर दो, फिर पहले ही माफ करो हमको, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो
कहा ठीक है, माफ कर दिया। अब शेर बन करके आया, खाल डाल करके शरीर के ऊपर इधर उधर। शेर जैसे देखता रहता है शिकार के तलाश में, जब निकलता है तो देखता रहता है, ऐसे इधर उधर ऐसे देखता हुआ शेर आया। अब लोग देख रहे हैं, डर भी रहे हैं, सिमट भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं। शेर जा रहा है और धीरे धीरे उधर आबादी की तरफ से शेर आया और राजा के महल में घुस गया और गया वहाँ पर जैसे शेर बैठता है ऐसे बैठ गया ऐसे करके। तो राजा का लड़का खेल रहा था और जब वो आया शेर को देखा तो जैसे कुत्ता बिल्ली आ जाते थे वो मार देता था, ऐसे शेर को मारा उसने। और जब शेर को मारा तो शेर को मारा तो शेर ने उसको मार दिया, तुरंत मार दिया, पंजा मार दिया, खत्म हो गया। अब राजकुमार खत्म हो गया, राजा का लड़का खत्म हो गया। अब हल्ला मचा। अब ये जो नजदीक रहने वाले लोग होते हैं बहुत सारी चीजों को जान जाते हैं, चाहे राजा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे अधिकारी हो, बहुत सारी चीजों को जान जाते हैं और उनको तो अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लेकिन कर्तव्य को बहुत से लोग कभी छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं कर्तव्य से, तो दिक्कत हो जाती है। तो नज़दीक में उनके एक आदमी रहता था, यानी समझो जो राजा का ज़्यादातर काम करता था, कपड़ा भी धो देता, ज़रूरत पड़ने पर कुछ खिला पिला भी देता, ज़रूरत पड़ने पर राजा का बाल भी काट देता था। राजा का बाल काटने में बहुत माहिर था, होशियार था, उसी से कटवाते थे। तो वो सब जानता था, देखता था। तो अब देखो कि उसका कर्तव्य क्या था। उसका तो कर्तव्य था कि राजा का सांत्वना देना और राजा उसको माफ कर देते, माफ करवा देना। लेकिन उसने आग में घी डाल दिया। आप समझ लो कि राजा उसको भूल भी जाते, लेकिन उसको और उभार दिया। कहा सरकार ये तो अनर्थ कर दिया, इसने बहुत बुरा काम किया। हालांकि वो कह करके गया था, मेरे सामने की बात है कि अनी मत बनवाओ, और आपने मौज में कह दिया कि शेर बन जाओ, और कह रहा था अनिष्ट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। सरकार वो तो हो गया, लेकिन इसको माफ नहीं करना है। बहुत से लोग वाहवाही में ना हम बोलते चले जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, राजा के लिए क्या होगा, प्रजा के लिए क्या होगा, मेरे लिए क्या होगा, ये वो सोच नहीं पाया। और राजा को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर दिया। कहा कि इसको अब जिंदा नहीं छोड़ना है, लेकिन तरीके से। तो उन्होंने कहा, राजा ने कहा बोल क्या तरीका है। तो बोले इसको करो सती का रोल अदा करें, सती, और सती बन जाए, सती बन जाएगा तो ये पति के साथ जल करके ये मर जाएगा। क्योंकि उस समय सती प्रथा थी, पति मर जाता था तो पति के साथ औरत जो होती थी सती हो जाती थी, जल जाती थी, जलकर मर जाती थी पति के साथ ही। तो कहा तुम सती का रोल करो। सती बन गया, सती बन गया। तो वहाँ एक पता लगवाया राजा ने, मुर्दा एक लावारिस पड़ा हुआ था। अब लावारिस मुर्दा जब पड़ा हुआ था तो अब इससे कहा कि जाओ उसको पति मान लो तुम। अभी औरत सती बन करके और फिर जो है वे ये गई रोई वहाँ, ये रोया वहाँ पर कि जो है हमारे पति जो है खत्म हो गए, रो हो गया। तो ये हुआ भाई ये तो यहाँ इनका कोई है नहीं। तो पड़ोसी लोग कहे भाई ले चलो इसको, सब लोग मिलकर के इसको जला दिया जाए। शमशान घाट पर ले गए, लकड़ियाँ लाए मोटी मोटी और वो भी लाए, यानी सब इंतजाम किया सब जलाने का। अब राजा तो अपनी गलती का एहसास कर नहीं रहा था कि मैंने मना करने के बावजूद भी, और उसको हुक्म दे दिया और यह भी कह दिया कि तुम्हारी गलती माफ हो जाएगी। और देखो मेरा राजकुमार चला गया, उसको तो इसी बात की चिंता थी कि मेरा लड़का खत्म हो गया, इसको तो छोड़ना नहीं किसी कीमत पर। और वो थोड़ा सा और उकसा रहा था जो नौकर था। तो नौकरी ने ही कहा कि सरकार मंत्री को भेजा जाए, या आदमी को भेजा जाए, ये पचनी न पावे, इसको खूब उलट पलट करके जलाओ नहीं,
जब ये सती होने लगे थे। अब ले गए, जब ले गए तो समझो कि जब ले गए मुर्दा को, ले भी गया जो सती बना हुआ था, तो इसने अपने गोदी में रख करके और उसको मुर्दे को पति जिसको मान लिया था और चिता में बैठ गया। अब मौसम तो पहले से भी खराब था, पड़ोसी लोग यही कह रहे थे इसको ले जाओ, नहीं बरसात हो जाएगी तो सड़ जाएगा ये और जलेगा भी नहीं। तो मौसम तो पहले से भी खराब था, बादल था, बरसात का मौसम था। अब जैसे ही जलाया ऐसे ही बरसात तेज हुई, तो घर का कोई होता तो वहां रुकता, उलट पलट करके जलाता मुर्दे को। वो तो सब पड़ोसी थे, भाग्य सब अपनी जान बचाने के लिए, चलो भाई चलो अब तो आग लग गई, जल जाएगा। और आग ने दिया बुझा, और आग ने जब बुझा दिया तो वो गया बच। तो बच गया तो उसने क्या किया कि मुर्दा को तो ढकेल दिया नदी में, और जो है उसी लकड़ी को पकड़ करके और नदी पार करके और उस पार चला गया। तो कहते हैं ना, बचाने वाले का बड़ा लंबा हाथ होता है। जब गुरु को याद किया, गुरु के आश्रम पर रह करके सब सीखा था, उनसे दीक्षा लिया था, सीखा था और दया का अनुभव भी किया था। तो जब गुरु को याद किया तो मेघराज ने बरसा दिया पानी और फिर उसकी जान बच गई, और नहीं तो उलट पलट के उसको भी जला के लोग चले आते। निकल गया, बच गया। कुछ दिन के बाद लौटा तो राजा से कहा अब हमारा इनाम दीजिए, जो जो आपने कहा वो सब मैंने करके दिखा दिया, अब आप हमारा इनाम दीजिए। राजा बोला अरे तुम तो मर गए थे फिर वापस आ गए, फिर जलाया। अरे मरने के बाद तो यहाँ कोई रहता नहीं इस धरती पर, और तुमको तो सब जला दिए थे। अरे मरने के बाद तो जिंदा भी हो सकता है, लेकिन शरीर जब जल जाएगा तो कहाँ से आएगा? अरे तू तो वहां से आया, आसमान से उतर के आया। कुछ नहीं बोला। राजा के दिमाग में तो यही बात भर गई, ये मर गया था तो वहां चला गया था ऊपर, वहीं से आया है। तो राजा ने कहा अच्छा ये बता कि मेरे जो पूर्वज हैं, पुरखे हैं, यानी उनकी बात बता। तो अब उसने सोचा कि सबक सिखाना जरूरी है, शिक्षा देना जरूरी है, आगे गलती न करे, ये लोग गलती न करें इसलिए बताना सिखाना भी जरूरी है कुछ। तो कहा बाकी तो सब ठीक है, लेकिन उन लोगों के बाल बहुत बढ़ गए हैं और नाखून बहुत बढ़ गया है, बाकी तो सब ठीक है। उसी बात की गुहार लगा रहे हैं कि कोई बाल काटने वाला आ जाए, नाखून काटने वाला आ जाए और घर का नौकर आ जाए। तो कहे तो जाएगा कैसे? घर का नौकर तो भेज दिया जाए, हमको अपने पूर्वजों के लिए, पुरखों के लिए अपने ही नौकर को भेज दें, हमको तो दूसरा मिल जाएगा, लेकिन जाएगा कैसे? तो बोला कि जैसे हम गए थे ऐसे वो भी जाएगा, जैसे हमको आपने भेजवाया ऐसे वो भी चला जाएगा। तो बोले कि फिर उसको भी मरना पड़ेगा और जलना पड़ेगा। तो बोले तो बहुत कैसे जाएगा? अब वो बड़ा चंचलाक नौकर बोला मैं तो गया, अब बच नहीं सकता हूँ, अब तो मेरे छोटे छोटे बच्चे ये मोहताज हो जाएंगे। सोचने लगा, दिमागी तो था ही, सोचने लगा क्या करें। सोचा अब सिवाय माफी मांगने के और माफ कराने के और कुछ हो नहीं सकता है। तो या तो राजा माफी दे और या तो ये माफी दे, रुपया माफी दे, दोनों में समझो कि मैं ही मालिक क्षमा करके माफी देगा तो देगा तो मालिक ही माफी, तब इनको प्रेरणा होगी। तो माफी मालिक से मांगा। फिर उसके बाद में कहा यहीं से चलन शुरू करें, नीचे से शुरू करें, फिर राजा तक माफी मांगे जाएं। तो जब रुपया कहा तो गया, पकड़ा पैर पकड़ा और कहा माफ कर दो, मेरे से ही गलती हुई और मैंने ही तुमको जो है ये सब
मारने का और राजा को उकसाने का काम किया, तो मुझे माफ कर दो। तो पहले चाहे माफ ही न करता, जब वहाँ आश्रम पढ़ रहा था, साधु बनने के लिए, सीखने के लिए गया था, तो हर तरह की सीख मिली थी कि भाई क्षमा करना चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। ये नादान था, नहीं जानकारी थी, तो चलो माफ कर दें, क्या हमारा जाएगा, और नहीं तो बेचारे की जान चली जाएगी। जान बड़ी प्यारी होती है, आदमी का समझो कि जान बचाना ये पुण्य का काम होता है। कहा गया कि झूठ बोलना बड़ा पाप होता है, लेकिन किसी की अगर जान बचानी हो तो झूठ बोल करके जान बचा लिया जाए, तो जो पुण्य मिलेगा जान बचाने का, उससे यह पाप कट जाएगा, इसलिए जान बचा लिया जाए। सोचा जान बचा लिया जाए। तब राजा से रुपया बोला, सरकार ऐसी घटनाएं घटी थी कि जब मैं लेकर बैठा था, सही बात तो यह है, तो बारिश आ गई और फिर मैं उस पार चला गया, लकड़ी पर बैठ करके, मोटी लकड़ी पर बैठ करके और बैठ करके चला गया, तैर के निकल गया, और फिर मैं कुछ दिन बाहर रहा, तो सरकार उसको बख्श दिया जाए। यह सब तो मतलब ये हमने कर्तव्य का अपने पालन किया, कर्तव्य के पालन की वजह से हमने जो है ये सब किया, शिक्षा के लिए हमने ये सब किया। आपको भी इस बात की शिक्षा लेनी चाहिए कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए और काम बिगाड़े अपन जग में हो फंसाए। आपको भी विचार और सरकार करना चाहिए, और जो है वो समझो कि इसको भी विचार करना चाहिए कि दूसरे का जितना हो सके हित करो, अनहित मत करो, और जो है अपने कर्तव्य का पालन करो। जो कर्तव्य है, जो जिस वेश में मैं था, जिस रूप में मैं था, मैंने जो वेश आपने बनवाया उसी के कर्तव्य का मैंने पालन किया। मैं महात्मा था तो महात्मा का कर्तव्य का पालन किया, मैंने त्याग किया जिस चीज की हमको जरूरत नहीं, जो दूसरे का धन जहर के समान होता है वो मैंने किया। और आप समझो जब मैं शेर बना तो शेर अगर मैं बन करके और लड़के को ना मारता तो हमारा पोल खुल जाता। कैसा शेर कि शेर को कोई छेड़ ले और वो हमला ना करे। और फिर जब मैं सती बना तो भी मैं मरने को नहीं डरा, मैं बैठ गया, उसको अपना पति मान लिया। जो मुर्दा लावारिस था उसको पति मान करके मैं सती बन करके बैठ गया। और अब भी लोग कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। एक साधारण रूप में जब मैं मनुष्य के रूप में आया तो इसको भी यानी समझो माफ कराया मैंने। तो कर्तव्य का पालन जरूरी होता है। तो सरकार आपको भी सीख लेनी चाहिए। तो बहुरूपिया ने कहा कि ये तुमने सीखा कहाँ से, ये ज्ञान तुम्हारे अंदर कहाँ आया? क्या तेरे अंदर पैदाइशी ज्ञान है, या तेरे बाप दादा से ये मिला, या तेरे स्कूल के मास्टर से मिला? बोला मैंने शागिर्दी की अवस्था तो हमारे दूसरे रहे, शुरू में सिखाने वाले दूसरे रहे, और समझ लो कि वो अवस्था सिखाने वाले रहे जो स्वांग रचने का, बारूकिया का रोल करने का, वो सिखाने वाले अलग रहे, स्कूल में पढ़ाने वाले अलग रहे। लेकिन इन सारी चीज़ों की जानकारी हमको नहीं मिल पाई थी उनसे। लेकिन जब मैं महात्मा बनने के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए गया, आपने आदेश दिया, तो महात्मा के पास रहने से मुझको ये सब सीख मिली। कहने का मतलब यह है कि सीख अच्छी लेनी चाहिए, विचार अच्छे होना चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए, और दया होनी चाहिए, और समझ लो कि कर्तव्य का पालन आदमी को करना चाहिए। अब कर्तव्य का पालन क्या करना है आपको? आपको इस शरीर को विषय वासनाओं में नहीं लगाना है। आप जिस काम के लिए इस शरीर को मांगे हो, पाए हो, उस काम में भी लगाना है। मेहनत उतनी करनी है कि जिससे दो टाइम की रोटी चल जाए, तन ढकने के लिए कपड़ा हो जाए, और बच्चों की परवरिश हो जाए, और वो भी दिल दिमाग बुद्धि सही रहे, बच्चों का दिल दिमाग और बुद्धि सही रहे, तो उसके लिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई की जाए। बेईमानी करके, चोरी करके, लूट करके, धोखा दे करके अगर लाओगे तो
फलदायी नहीं होगा, बुद्धि को खराब करेगा, मन को मलिन करेगा, मन को मोटा करेगा और मन को इसी में बिल्कुल क्षमा देगा, शरीर से निकलना नहीं चाहेगा। इसलिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो और समय की कीमत लगाओ। समय निकला जा रहा है, समय किसी के लिए इंतजार नहीं करता है कि ये आ जाए तब हम आ जाए। समय अपने हिसाब से चलता है। समय से आपको सीख लेनी चाहिए कि जैसे इस समय पर सुबह है, आप देखो समय आपको कि अभी ठहर जाओ, सुबह ही रहो, दोपहर ना हो तो नहीं हो सकता ऐसा। दोपहर आएगा, फिर शाम आएगी, फिर रात आ जाएगी। तो समय किसी का इंतजार जैसे नहीं करता है, ऐसे आप अपने समय का इंतजार मत करो कि भाई अभी हम बहुत दिन जिंदा रहेंगे। जिस चीज के लिए आप अज्ञान हो, आपको नहीं जानकारी है कि हमारी मौत कब होगी, उसको आप समझते हो बहुत दूर है। आप ये समझते हो अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमारे कमाने खाने की उम्र है, अभी तो सोचते हो हमको ऐसा आराम करने की उम्र है, बुढ़ापे में भजन करेंगे। लेकिन बुढ़ापा देखा किसने? अभी कोई ऐसा साथी मिल जाए कि जो समझो कि आपकी आदत खराब कर दे, क्योंकि संग का दोष बहुत होता है। इसलिए कहा गया बुरे संग से बचना चाहिए आदमी को। तो संग दोष लगता है, तो संग दोष में अभी जवानी में ही चला जाए आदमी। कैसे? एक आदमी बोला कि हमारे गांव में तो बुढ़े लड़के होते ही नहीं, जवान बुढ़े होते ही नहीं है। तो कहा काका कहाँ के हो, किस गांव के हो, वहाँ आप इनको क्या खिलाते हो, कौन सा अन्न खिलाते हो, कौन सा फल खिलाते हो, कौन सा दूध खिलाते हो, कौन सा मेवा मिष्ठान खिलाते हो कि बुढ़े नहीं होते? बुढ़ापा तो सबकी आनी है। ये जितने भी हुए सब बुढ़े होकर के गए। जितने भी महापुरुष थे उनका तो समझो कि बाल रूप उनको दर्शाया गया, जवानी का उनका फोटो खींचा गया, लेकिन ये सब बुढ़े दाढ़ी बाल रोटी वाले महापुरुष भी शरीर छोड़ करके गए। जितने महात्मा साधु रहे सब बुढ़े हुए, शरीर छोड़कर जाने से पहले बुढ़े होकर के गए। तो बुढ़े नहीं होते तो क्या मतलब है, क्या खिलाते हो? अरे बोले, पूछा कि बुढ़े क्यों नहीं होते, बुढ़ापा क्यों नहीं देखते हैं? तो कहा फिर शराब पी करके और आपा खो करके और एक दूसरे को मारते हैं, मर जाते हैं। शराब पी करके होश में नहीं रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, लड़ जाती है। शराब पी करके आत्महत्या कर लेते हैं। तो कहाँ से बुढ़ापा देखेंगे? जवानी में ही चले जाते हैं, इससे बुढ़ापा नहीं आती। तो मान लो कोई ऐसा मिल जाए, शराबी साथी मिल जाए और धीरे 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 शरबत में डालकर, कोका कोला में डालकर धीरे धीरे, अरे दवा के रूप में ले लो, ये अंगूर का रस है, ये तो फलों का ही है, ताकत देगा, एक आध दिन पिला दिया तो ताकत आ गई। और हाजमा में भी वो अल्कोहल रहता है तो वो हाजमा भी सही किया। अरे बहुत खुश हो गए, बोले अरे पेट खराब रहता था, खा नहीं पाता था, अब तो बहुत खाता हूँ, बहुत अच्छा है। बस धीरे धीरे आदत बन जाती है ऐसे ही। तो मिल गया अगर कोई शराबी तो बुढ़ापा देख पाओगे? जवान लोग जो सुन रहे हो बात को देने, बुढ़ापा नहीं देख पाओगे। इसलिए इंतजार नहीं करने का, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होठ बहुत करोगे कब? अपने कर्तव्य का पालन भी कर लो और अपने मनुष्य शरीर पाने का अधिकार भी समझ लो और अपना काम बना लो। निकल चलो इस दुख के संसार से, निकल चलो, दोबारा फिर यहाँ आना न रहे। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो शाम को फिर होगा और शाम को कोई नई बात भी सुनने को मिल सकती है आपको। बोलो जय